Hello everyone, once again welcome to our science class, Education Online. Today we are going to discuss polymers. Okay, so poly का मीन्स होता है मैनी. ठीक है, पॉली का यहाँ पर मीन्स है मैनी. तो पॉलीमर्स ऐसे कंपाउंड होंगे जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से, मैनी मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे. उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं. मतलब ये क्या है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके. Here are some pictures which is an example of polymer. So have a look first on these. So polymers लिखा है हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट डेराइव फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. यानी कि पॉलीमर ऐसे लार्ज सब्सटेंसेस, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस हैं जो क्या होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बने होते हैं. जो बार बार मोनोमर यूनिट, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं और एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर. एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो. मोनोमर यूनिट जो है वो इथीन है. NCH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका फॉर्मूला है, इथीन का फॉर्मूला है. ठीक है, जो यहाँ पर मोनोमर यूनिट है वो क्या है, इथीन है. यानी बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एक पॉलीमर कंपाउंड फॉर्म करेंगे. यहाँ आप देख सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के आगे मैंने N लगाया. N का मतलब होता है कि नंबर, यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोनोमर यूनिट क्या है, N है. N मीन्स इनफाइनाइट नंबर है. ठीक है, यानी यही CH2 क्या होता रहा है, रिपीट होता रह रहा है. तो फिर उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. यहाँ देख सकते हो आप, जो डबल बॉन्ड था वो ब्रोक डाउन हो गया है. ठीक है, टूट गया है. एक बॉन्ड जो है नेक्स्ट, इसका मतलब है कि ये जो है दूसरी CH2 के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है और नेक्स्ट अदर साइड से भी वो नेक्स्ट CH2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है. इस तरह से ये जो है मोनोमर यूनिट जुड़ती रहेगी आपस में और पॉलीमर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलीमर. ठीक है, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर. वैसे पॉलीमर्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं उनके नेचर के बेसिस पे एंड अदर एस्पेक्ट्स, बट यहाँ पर मैं आपके साथ दो टाइप्स डिस्कस करूँगी, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर. अब होमोपॉलीमर को अगर आप एक बार पिक्चर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है दोनों पिक्चर में, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि होमोपॉलीमर में क्या है, सेम टाइप की मोनोमर यूनिट है ना. क्या टाइप, कितने टाइप की है, सिर्फ सेम टाइप की मोनोमर यूनिट है. यानी सेम टाइप के मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं और पॉलीमर बन गया है. नेक्स्टली अगर आप देखो तो ये कोपॉलीमर में क्या है, टू टाइप्स के मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े हैं, एक हैप्टागन और एक सर्कल. हैप्टागन सर्कल, हैप्टागन सर्कल. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कोपॉलीमर होगा ये मिक्स्ड मोनोमर यूनिट से बना होगा. यानी एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट जब आपस में मिलेंगी तो जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो कोपॉलीमर होगा. और जब सेम टाइप की मोनोमर यूनिट आपस में रिपीट होती रहेंगी तो जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो होमोपॉलीमर होगा. ठीक है ना, अभी इसी चीज़ को हम और एग्जाम्पल से समझेंगे. सो फर्स्ट, होमोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ पॉलीमर ओनली. ओके, सो एग्जाम्पल है इसका इथिलीन, पॉलीथीन. पॉलीथीन जो आप बहुत ही कैजुअली नॉर्मली यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, तो जो पॉलीथीन होती है वो इथीन के मोनोमर से बनी होती है. यानी इथीन के मॉलिक्यूल आपस में बार बार रिपीट होते हैं और क्या बन जाती है, पॉलीथीन बन जाती है. तो येस, पॉलीथीन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर जो आप डेली यूज़ करते हो. इसी तरह से जो पॉलीमर है हम बहुत सारी जगहों पर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पॉलीमर में देख सकते हो आप कि इस पॉलीथीन में जो मोनोमर यूनिट है वो इथाइलिन, इथीन है. इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, चेन कंपाउंड बन रहा है CH2 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 CH2. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोनोमर यूनिट है वो सेम टाइप की है, CH2 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 और उसी के N नंबर्स हैं, यानी बहुत सारे नंबर हैं. तो दिस टाइप के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट
पॉलीमर फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, यानी कि इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। और इसको मिक्स पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है ब्यूना एस। सो एग्जांपल है यहाँ पर कोपॉलीमर का 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरीन, यानी कि जब दो तरह के मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे तो एक मोनोमर यूनिट क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन आप समझ सकते हो 4 कार्बन यहाँ पर है और 1 और 3rd पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका जो कॉमन नेम सॉरी जो आईपेक नेम हो गया वो क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइइन हो गया। नेक्स्ट इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं स्टायरीन। स्टायरीन क्या है, एक तरह से हम बेंजीन डेरिवेटिव भी कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH डबल बॉन्ड CH2 लग जाता है तो वो ऑल ओवर क्या कहते हैं उसको स्टायरीन बोलते हैं, एक कॉमन नेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ C6H6 जो है बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला देख सकते हो C6H5, एक H रिमूव हो गया है, उसकी जगह पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज स्टायरीन। सो यहाँ पर ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन का क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, यानी कोपॉलीमर दो मोनोमर यूनिट है 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरीन। इसका जब कोपॉलीमराइजेशन होगा तो आप देख सकते हो क्या कंपाउंड बना हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे की तरफ से C6H5 बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर लग जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ब्यूना एस है ऑल ओवर। आप देख सकते हो बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे हुई है कि CH2 जो है नेक्स्ट चेन के साथ जो दूसरी मोनोमर यूनिट होगी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमने एक बॉन्ड दिखा दिया साइड में। जब कार्बन को सिर्फ कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, और इसीलिए यहाँ से जो डबल बॉन्ड था सेकंड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड आना था वो रिमूव होके फर्दर शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक है। उसी तरह से जो लास्ट कार्बन है उसको भी क्या 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो क्या करेगा दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ जुड़ेगा, यानी स्टायरीन की मोनोमर यूनिट के साथ जुड़ेगा, तो वहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और इस तरह से पूरा कंपाउंड आपका बनेगा। आप बॉन्ड शिफ्टिंग चेक कर सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आपको 4 बॉन्ड स्टेबल करने हैं और आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्यूना एस, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू मोनोमर यूनिट्स 1,3-ब्यूटाडाइइन and styrene, and it is the example of copolymer. Now you can see there is one more example, hexamethylene diamine and adipic acid. Further again we are using two types of monomer unit, hexamethylene diamine and adipic acid, so obviously this is also copolymer। और इसका copolymerization कराएंगे तो you can see सिंगल बॉन्ड लगेगा नेक्स्ट मोनोमर यूनिट के साथ NH का होल 6 NHCO CH2 का होल 4 CO, और इनका जो नंबर है वो N है। बॉन्ड शिफ्टिंग आप चेक कर लेना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और फर्दर जो 2 बॉन्ड साइड में छोड़े हुए हैं एंड ऑफ द चेन लास्ट में जो है 2 बॉन्ड छोड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि दूसरी मोनोमर यूनिट से अटैच होंगे। तो इसी तरह से आपको इसके बॉन्ड स्टेबल करने हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीमर तैयार होता है उसको बोलते हैं हम नायलॉन 66, यानी नायलॉन 66 इज द पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, ये जो पॉलीमर बनता है इससे क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, यानी कभी कभी जैसे हमने स्टायरीन वाले केस में देखा था, ब्यूनास के केस में देखा था, तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं होता, यानी कि कुछ भी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ नहीं हो रहा था। ये एक तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन था, मतलब जितने भी मटेरियल हमारे पास है, जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास है, जितने भी कंपाउंड हमारे पास है, सबके सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। लेकिन सेकेंडली आप एग्जाम्पल में देख सकते हो नाइलॉन 66 के में यहाँ से क्या हो रहा है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके। So guys, that's it. I'll discuss more topics with you in my upcoming videos. Thank you for listening. Thank you very much.